नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम जानते हैं किसी कामयाब इंसान की कहानी के बारे में, कैसे उसकी कहानी वजह बनी, कैसे उसकी कहानी जरिया बनी उस इंसान को कामयाब बनाने के लिए। अर्श से जो हम चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक फर्श की कहानी होती है, इसलिए तो हम कहते हैं फर्श से अर्श तक की कहानी। लेकिन इस कहानी के बीच में क्या वो चीज़ें हैं जो आपके लिए भी मददगार साबित हो सकती है? क्या वो चीज़ें हैं जो आपके लिए सहायक बन सकती है आपको कामयाब बनाने के लिए? उन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानेंगे मशहूर बिजनेसमैन विकास यादव जी से। नमस्कार सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का टाइटल है कहानी कामयाबी की, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, यही आपसे सुनना चाहेंगे कि फर्श से अर्श पर आप पहुंचे हैं, आपकी कामयाबी के पीछे की कहानी क्या है? शुरू से बचपन से हमारा एक सपना था कि हम अच्छा काम करें और एक अच्छे लेवल पर अपना बिजनेस को बढ़ाएं। मैं अभी तक भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम और ऊपर जाएं। उसके लिए थोड़ा सा उसके लिए और मेहनत करने की हमें अभी जरूरत है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ईमानदारी से हम चलते रहेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। मेरा मानना है कि लोगों की ब्लेसिंग जो होती है ना, वो आपके बहुत काम आती है। ब्लेसिंग की आपने बात की, ऐसा क्यों आपको लगता है कि ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा कामयाब आपको बनाती है? या कभी आपके साथ हुआ है कि लोगों ने आपको ब्लेसिंग दी हो, वो आपके पास वाकई में घूम फिर कर आई हो? बिल्कुल ऐसा होता रहता है। लोगों की ब्लेसिंग बहुत काम आती है, मेरा तो मानना है यही। जी, आपको अभी तक सबसे अच्छी ब्लेसिंग किसी ने दी हो, क्या दी हो, जानना चाहेंगे। वैसे माँ का आशीर्वाद हमेशा कहा जाता है। माँ बाप और फैमिली तो हमेशा साथ रहती है, तभी आप किसी भी बिजनेस को तभी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी मेरे पास लोग आते हैं, हम शुरू में हमने काम किया था बिल्डर का, हम लोग काम कर रहे हैं, तो लोग आके हमसे घर लेकर बड़ा संतुष्ट होते हैं। जब भी वो नेक्स्ट टाइम आते हैं तो हमें बहुत आशीष देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं कि भैया आपने जो हमारे को घर दिया हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत उससे मतलब बड़ी खुशी होती है उनको। बिल्कुल, जब आप किसी को खुश करते हैं तो खुशी लौट कर आपके पास आती है और यही वजह है कि इंसान कामयाब ज़रूर होता है। लेकिन अब थोड़ा आपके बचपन के बारे में जानते हैं। आपने बताया कि आपने मेहनत की और आपने चीज़ें सोची। आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, आप बचपन में किस बैकग्राउंड से थे? एक्चुअली हमारा जो गांव है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हसनगढ़ गांव। जी। हम गुड़गांव आए, मेरे मामा जी गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। तो शुरू में हम तब यहाँ आए थे, तो हमने ना तो कोई अपनी कोई पुश्तैनी ज़मीन सेल बेची थी या कुछ किया था। यहाँ पे जीरो से हमने अपना काम स्टार्ट किया था और शुरू से यही सपना रहा था कि अच्छा काम करेंगे। लोगों की दुआएं, फैमिली का साथ और अच्छे दोस्तों का साथ मिलने से कुछ उस मुकाम पर हम पहुँचे अभी। और अभी आगे आपका सफ़र ही जारी है और हम भी यही चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा कामयाब बने। और कई लोगों के लिए अभी आप इतने कामयाब हो चुके हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी की प्रेरणा भी मान रहे हैं और हो सकता है कि जो चीज़ें आज आप बताएं उन पर चलकर वो भी इतने कामयाब बने। लेकिन जो आपका ये सफ़र रहा, इस सफ़र में आपने मुश्किल दिनों का भी सामना किया होगा। इस सफ़र में आपने ये भी समझा होगा कि लोग कितना साथ निभाते हैं या लोग आपके खिलाफ भी कितने होते हैं। सारी चीज़ें वो जब आप मैनेज करते हैं, कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि काश ऐसा नहीं हुआ होता या सारी चीज़ें वैसे रहती। तो इन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आप शुरू में कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो अच्छे बुरे दिन तो चलते रहते हैं लाइफ में। बुरे दिनों को ज़्यादा याद करना ठीक नहीं होता, मैं नहीं मानता करना चाहिए ज़्यादा। बाकी बुरे टाइम भी देखा हमने, गंदा टाइम भी देखा है। एक टाइम में ऐसा होता था कि हम सोचते थे कि हमारे पास गाड़ी होगी, सिर्फ एक गाड़ी के लिए एक सोच होती थी कि क्या हमारे पास भी कोई गाड़ी होगी। लेकिन भगवान ने सब कुछ सही किया है। तो बस मैं तो ये चाहता हूँ कि सबके साथ अच्छा हो और यही मेरी कामयाबी का राज है। हमेशा हम तो सबकी मदद करते हैं और हमारी भगवान पूरी मदद करते हैं। चलिए थोड़ा और पीछे जाते हैं, इतिहास में जाते हैं या फिर जो आपकी बचपन की चीज़ें हैं या उन दिनों को याद करते हैं जब आप ये सपना देखा करते थे कि क्या आपके पास भी एक गाड़ी होगी। आपने जब पहली गाड़ी ली, जब आपके पैसों की गाड़ी और उसकी चाबी आपके हाथ में आई, कैसा आपको महसूस हुआ? कैसा वो दिन आपके लिए रहा? कितने खुश आप थे उस समय? जाहिर सी बात है, कोई चीज़ मन की अगर पूरी होती है तो खुशी तो होती है। तो बस बहुत अच्छा लगा बस, और बाकी सबका साथ अच्छा। सुबह आप उठे होंगे ये सोचकर कि हाँ आज मुझे गाड़ी लेनी है। जी बिल्कुल। और उसके बाद काफ़ी खुश रहे होंगे पूरा दिन। हाँ, जब कोई चीज़ आपकी पसंद की चीज़ मिलती है तो खुशी तो होती है। जी, यानी कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल ज़रूर आते हैं जो हमें असीम खुशी देते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि कुछ लोगों के सपने कहीं पर आकर रुक जाते हैं।
हम आपस की ज़िंदगी में, आसपास की ज़िंदगानी में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे पास सपनों की जो फहरिस्त है वो छोटे हो जाते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका सपना था एक गाड़ी का, गाड़ी आपने ली, उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए या और आगे चीज़ें करनी चाहिए? हर इंसान का एक मकसद होना चाहिए, लक्ष्य तो बनाना चाहिए और लक्ष्य को हमेशा आप अपने हिसाब से टारगेट करके चलना चाहिए कि जितना आप जिस लेवल पे आप आओगे ना, हमेशा आप चाहोगे कि आप उससे अच्छे लेवल पे जाओ, तो उसके लिए आप टारगेट हमेशा चेंज करते रहना चाहिए और अभी और ऊपर जाना है और ऊपर जाना है और हमेशा सबको साथ लेके चलना है। तो दर्शकों के लिए बहुत अच्छी और पते की बात ये है कि जब भी आप कोई टारगेट को अचीव करते हैं, ये आपके लिए हौसला अफजाई का काम करता है, ये आपके लिए उत्साह का काम करता है। आप एक और टारगेट बनाते हैं, फिर उस टारगेट को आप पूरा करते हैं। धीरे धीरे कई टारगेट्स आपके सामने आ जाते हैं और आप उस मुकाम पर, इस सफ़र पर बढ़ते हुए पहुँच जाते हैं जिस मुकाम के आपने सपने देखे थे या जिस मुकाम को पूरा करना आपका एक लक्ष्य हुआ करता था। आपके घर की बात करते हैं, क्योंकि आप एक हरियाणवी बैकग्राउंड से हैं और आप क्योंकि एक बिजनेसमैन हैं तो आपने बाकी कल्चर भी देखे होंगे, बाकी परंपराएं भी देखी होंगी। हरियाणवी बैकग्राउंड आपको कैसा लगता है? हरियाणवी कल्चर कैसा लगता है आपको? हरियाणवी कल्चर और हरियाणवी बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा है ना, हम लोगों की लैंग्वेज जो होती है ना, वो थोड़ी सी बस लगता है लोगों को गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हरियाणवी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कल्चर बहुत अच्छा है। इसमें माँ बाप, बड़े अपने बड़े बुजुर्गों का, भाइयों का, सबको साथ लेके चलने वाला कल्चर है और हमें तो बड़ी खुशी है कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। और हरियाणा को मेडल फैक्ट्री भी कहा जाता है। हरियाणा ने देश को बहुत कुछ दिया है, इस विश्व को बहुत कुछ दिया है। अब आपने हरियाणवी कल्चर की बात करी है, तो हरियाणवी कल्चर की अगर बात को हम आगे बढ़ाएं तो आपको आपके कल्चर में आपने ये बता दिया सबसे ख़ास क्या लगता है? हरियाणवी खाना भी बहुत ज़्यादा फेमस है, दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, ऐसा कहा जाता है। हरियाणवी व्यंजनों की अगर बात की जाए, डिशेस की बात की जाए, तो कोई ऐसी डिश जो आपकी माँ बड़े प्यार से आपके लिए बनाया करती है और आपको पसंद आती है? हरियाणवी कल्चर में सबसे जो अच्छी डिश है वो हम दाल चूरमा, हमारी सबसे अच्छी चीज़ है, वही हम सबको पसंद है। लेकिन हरियाणा के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि हरियाणा के लड़के घर का काम बिल्कुल नहीं करते। कभी आपने अपनी माँ का हाथ बटाया हो दाल चूरमा बनाने में? नहीं, हमें नहीं आता। तो यानी कि आप ये मानते हैं ऐसा है। हालांकि अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही है, लेकिन इससे बड़ी कोई बात नहीं होती अगर किसी माँ का बेटा कामयाब बने और उन्हें तमाम वो सहूलियतें दे। आपकी अगर हम पेरेंट्स की बात करें, आपके भाई बहनों की बात करें, तो उनसे आपको क्या सीखने को मिला है? एक्चुअली मेरा भाई एक छोटा है वो मेरे से, और मेरे मदर फादर भाई, हम सारी जॉइंट फैमिली है हमारी, और हमारे घर में ना पूरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है और मतलब हमारा बहुत ज़्यादा प्रेम है सारे पूरे परिवार का। मतलब घर की तरफ से अगर अपने घर से आप स्ट्रॉन्ग हो ना, तो आप कहीं भी कोई भी काम कर सकते हो। अगर फैमिली में कोई साथ देने वाला हो ना, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, कोई भी टारगेट आप अचीव कर सकते हो। क्या मानते हैं किसने आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया फैमिली में? सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने भी, मेरी वाइफ ने भी, सभी ने मेरा पूरा साथ दिया है और देते आ रहे हैं। और भगवान पर भी आप भरोसा रखते हैं? भगवान पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन मैं भगवान से पहले अपने माँ बाप के पैर छूता हूँ, तभी घर से निकलता हूँ। और ये कहा भी है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो माँ बाप के चरणों में है। किसी ने अगर ईश्वर को देखना है तो अपने माँ बाप की तस्वीर ज़रूर देख ली जाए। इसके अलावा चलिए एक बार फिर से हम अपनी आपकी बिज़नेस की बातों को आगे बढ़ाते हैं। आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप बिज़नेस में एंटर हुए थे, जब आपने बिज़नेस किया था, तो पहले से ही आपने सोचा था कि मैं एक दिन कामयाब बनूंगा, या फिर ये धीरे धीरे एम आपके बनते गए? नहीं, शुरुआत से तो कुछ ऐसा था नहीं, बस थोड़ा थोड़ा काम करने की इच्छा थी। धीरे धीरे हम काम को करते गए, भगवान रास्ता दिखाता गया और हम इस लाइन तक पहुँचे। अभी कोशिश रहेगी और अच्छा करने की बस। क्या ये जो कहानी है कामयाबी की, ये इतनी आसान है? भगवान ने आपको रास्ता दिखाया, आप उस पर चलते गए, या इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी छिपा है? नहीं, स्ट्रगल तो छिपा ही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आप किसी भी काम को करोगे तो मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। सुबह हम 6 बजे उठ जाते हैं। सुबह 6 बजे उठ के हम पहले अपनी सारी साइटों पे देखते हैं, सारा काम करते हैं। उसके बाद पूरा दिन बिजी रहते हैं, ज़्यादा फालतू इधर उधर नहीं घूमते नहीं, अपना पूरे काम पे फोकस करोगे आप। और उसके साथ लक भी बहुत ज़रूरी है। तो लक माँ बाप का आशीर्वाद से मेरे पर भगवान का पूरा आशीर्वाद है, लक बहुत अच्छा है। तो जो हम काम करते हैं भगवान उसको सक्सेस कर देता है। मैं तो इसके पीछे अपने माँ बाप का, अपने भगवान का, अपने यार दोस्तों का ही सपोर्ट मानता हूँ कि मेरे जैसा आदमी को इस लायक बनाया। जी।
बहुत कम लोग हैं यार दोस्तों की अगर बात करें तो उनका जिक्र करते हैं अपनी कामयाबी की कहानी में, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने नाकामयाब होने की वजह अपने दोस्तों को मानते हैं। लेकिन दोस्तों के साथ आपका ऐसा जुड़ाव क्यों है, या दोस्तों ने आपको ऐसा क्या दिया? नहीं, हर तरह के दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त भी सबकी लाइफ में आते हैं, बुरे भी। हम डिपेंड करता है, हम अगर अच्छे हैं ना तो हमारे को अच्छा मिलेगा। अगर हमारे दिल में खुद खोट हो जाएगा ना तो सामने वाले फिर वैसे ही मिलता है। तो मेरा मानना है कि आप सच्चे दिल से किसी का साथ दोगे ना तो वो आपके साथ गलती नहीं करेगा। जी, ये बिल्कुल है। अगर आप खुद अच्छे रहेंगे तो कहते हैं कि जग अच्छा आपके साथ रहता है, और आपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, तमाम लोगों को आपका साथ मिला। लेकिन एक बचपन के सपने होते हैं, जो सपने कुछ ऐसा भी कहते हैं कि हर दिन बदलते हैं, कुछ ऐसे भी कहते हैं कि कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हमेशा आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़े मोड़ के रूप में आपके सामने आते हैं। बचपन में आप क्या सोचते थे, आप क्या बनेंगे, टीचर, पायलट, क्या? नहीं, एक्चुअली बचपन में ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं था, बस ठीक है अपना कोई बिजनेस कर लेंगे यही सोचा था। तब से शुरुआत की है, उसके बाद फिर अपना ये इसी पे पूरा फोकस रहा है, इसी को हम अपना काम को आगे बढ़ाएं। यानी कि कह सकते हैं कि जो आपने बचपन में चीज़ें सोची आज उसी मुकाम पर आप पहुंचे और उसी पर आप फोकस रहे। आपके पापा ने कोई आपको ऐसी बात सिखाई हो जो आपके लिए ज़िंदगी में हमेशा साथ रही हो? नहीं, पापा तो हमेशा एक ही बात सिखाते थे कि आप ईमानदारी से और सच्चाई से काम करते रहना, बाकी भगवान अपना आप ठीक करेगा। बिल्कुल, ये तो सही बात आपने कही है। अब चलिए आपके स्ट्रगल के दिनों को याद कर लिया जाए, क्योंकि ये स्ट्रगल के वो दिन होते हैं जो अभी इस समय जो तमाम दर्शक देख रहे हैं शायद उनकी ज़िंदगी में चल रहे हो, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस फेस से निकल नहीं पाते हैं, वो इसी फेस में उलझ कर रह जाते हैं, और इस फेस के ज़रिए कई समस्याएं उनके सामने खड़ी होती हैं। स्ट्रगल आपने भी किया होगा। उन स्ट्रगल के दिनों की अगर बात करें, क्या कुछ वो दिन आपने देखे हैं जिनके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, ताकि दर्शक ये समझे कि ये दिन सबके साथ होते हैं और आज आप यहाँ पर हैं? मैडम, स्ट्रगल का तो ऐसा है कि आप कोई भी काम करोगे ना तो स्ट्रगल तो उसमें करनी पड़ती है। थोड़ा सा क्या है, जब हमने शुरुआत में काम किया ना तो हमें प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि एकदम कोई नया काम दूसरे शहर से आके दूसरे शहर में जमाने के काम जोड़ने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस टाइम लोगों को विश्वास, शुरुआत में दिक्कत आती है सारी चीज़ें ही। अगर आप 5 7 10 साल तक लगातार काम करते रहोगे और सच्चे दिल से करोगे ना तो लोग आपका साथ अपने आप देना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत में दिक्कत आती है उस पर, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, इंसान को काम करना चाहिए, अपने आप सक्सेस मिलती है। कहा भी गया है कि जब भी हम कदम उठाते हैं, कहीं दौड़ शुरू करते हैं, तो जो सबसे मुश्किल कदम होता है वो पहला कदम होता है, और उसके बाद धीरे धीरे तमाम जो कदम हैं आपके खुद उठने शुरू हो जाते हैं, और यही कदम आपकी सफलता की ओर जाते हैं, यही कदम आपकी कामयाबी की ओर जाते हैं, और इसी के बारे में हम आपसे जान रहे हैं। इसके अलावा ये आपसे समझना चाहेंगे कि स्कूल में जब आप जाते थे तो आपको लगता है कि जो स्कूल में आप पढ़ा करते थे आज उन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जो संस्कार आपके माता पिता ने आपको दिए, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको आपके बिजनेस में मिलता है? जी बिल्कुल, माँ बाप का संस्कार तो हमेशा काम ही आते हैं, और पढ़ाई तो देखो ऐसी चीज़ है, पढ़ाई तो हमेशा काम आएगी। हम ज़्यादा हालांकि पढ़ नहीं पाए, लेकिन हम अपने बच्चों को सोच रहे हैं हम अच्छा पढ़ाएं, क्योंकि हमारा ध्यान उस टाइम पढ़ाई में ज़्यादा होता नहीं था, शरारती थे हम बचपन में। लेकिन अब भी हम सोचते हैं कि हमने और पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम अपनी कमी ये अपने बच्चों में पूरी करेंगे, बच्चों को चाहेंगे वो बहुत अच्छी पढ़ाई करें, बस यही हमारा एक लक्ष्य है। जैसा कि आपने बताया बचपन में शरारती बहुत थे, और हो सकता है कि आपके माँ बाप को इस वजह से कभी किसी से सुनना भी पड़ा हो, क्योंकि अक्सर शरारती बच्चों के माँ बाप के साथ ऐसा ही होता है, चाहे स्कूल के टीचर की बात कर लें या फिर आस पड़ोस के लोगों की बात कर लें। कोई एक ऐसी शरारत जो आप आज भी याद करके हंसते हैं, आपके माता पिता को याद आता है कि हमारा बच्चा कभी इतना छोटा था? हमारा तो रोज़ का काम था, हम सुबह निकल जाते थे छुट्टी वाले, जब हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी हम सुबह निकल जाते थे खेलने, पूरा दिन हम खेलते रहते थे। फिर रात को भी हम लेट आते थे। कई बार तो क्या होता था, हमारी मम्मी वो बैट लेके हाथ में आ जाती थी, कहाँ है ये ढूंढने के लिए। तो वो बातें याद रहती है, अब याद आती है तो बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी सोचते हैं बैठ के। और आजकल के बच्चे तो ऐसा नहीं करते होंगे। आजकल के तो बच्चे सब वीडियो गेम, फ़ोन वोन जो चल गया ना, तो वैसे गेम खेलती ही नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर एक बात लिखी हुई बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि एक वक्त था जब माँ बाप अपने बच्चों को घर अंदर लाने के लिए काफ़ी मेहनत करते थे, और आज का ये वक्त है जब माँ बाप ये सोचते हैं कि कैसे उनके बच्चे घर से बाहर जाएं, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, बच्चे खेलते नहीं हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? वो वक्त भी आपने देखा, एक ये वक्त भी आपने देखा। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो बदलता वक्त है इसमें जो हमारे ये एज के लोग हैं या फिर जो इस समय से जुड़े लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। कुछ लोग इसकी अच्छी बातों को लेकर सामने आते हैं। इस बदलते वक्त को आप अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे?
मैडम समय जो बदला है, समय के हिसाब से सब कुछ चेंज हुआ है। पहले का क्या था, पहले जो खेल या किसी भी चीज़ के लिए बच्चे बाहर जाते थे, 10-15 लड़के साथ में, परिवार के प्यार प्रेम भी ज़्यादा होता था, चाचा ताऊ के लड़के और या अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे सारे मिलके खेलते थे। आजकल वो टाइम चेंज हो गया। आजकल ना भाईचारा लोगों में कम होता जा रहा है, छोटे बच्चों में भी। ज़्यादातर सोशल मीडिया के चक्कर में वो फ़ोन पे लगे रहते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि वो खेलें ताकि उनकी एक्सरसाइज हो, शरीर ठीक बना रहे। जिस तरीके से हरियाणा का नाम है कि स्पोर्ट्स में बच्चा वही कामयाब होगा जो बाहर खेलेगा। फ़ोन से या सोशल मीडिया से अगर आप लगे रहोगे ना, तो ये बच्चों के लिए संदेश ठीक नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, ठीक है नॉलेज ज़रूरी है सोशल मीडिया की, लेकिन फिर भी उनको बाहर जाके खेलना चाहिए, क्योंकि खेलेगा तो आपकी शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। हरियाणा की जो शान है गेम तभी सक्सेस है जब बच्चे बाहर जाके प्रैक्टिस करेंगे ग्राउंड में। बिल्कुल। बचपन में आपका फेवरेट गेम कौन सा हुआ हम तो शुरू से क्रिकेट खेलते थे, आज भी शौक है उसका, आप भी खेलते रहते हैं। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स की भी ज़रूरत पड़ती होंगी। वो प्लेयर्स और आज के टाइम पे जो ज़िंदगी के प्लेयर्स होते हैं, यानी कि जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं आपके बिजनेस में, कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उनके साथ, या फिर कैसे आप उन्हें हैंडल करते हैं? क्योंकि आज आप कहीं भी जाएं, किसी भी बिजनेस में जाएं, प्रतिद्वंदी ज़रूर मिलते हैं। ऐसा हमारे साथ भी है, हर काम में कंपटीशन होता है, लेकिन अब यकीन मानिए टचवुड भगवान ऐसा बना के रखी। मैं तो चाहता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त मेरे लाइन में काम करते हैं, मेरे साथ भी है, मेरे पार्टनर भी रहे 1-2 दोस्त। मेरा किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग, उनको पता लगता है कि विकास भाई इस डील को करेंगे, तो वो हमारे मेरी सपोर्ट ही करते हैं, मेरे से खिलाफ नहीं जाते। ऐसा ही हम हैं, तो हमारे साथ ऐसा कुछ कंपटीशन वगैरह मामला नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप साथ काम कर रहे हो तो कंपटीशन अब काम को बढ़ाने की करो, एक दूसरे को खींचातानी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जी। हमारे साथ तो ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना जो सर्कल है वो इस तरीके से बनाया है, या आपके नेचर की वजह से कह लें, लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा देखिए, कोरोना काल का इस समय रहा, आपने जैसे कि आप एक मशहूर बिजनेसमैन हैं, बिल्डर हैं, इस टाइम पे लोगों ने ये कहा कि जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है कोरोना का, वो आपकी ही फील्ड में पड़ा है। तो क्या उतार चढ़ाव आपने इस दौरान देखे? मैडम, कोरोना एक ऐसी महामारी थी, इस महामारी में सभी लोग परेशान थे। गुड़गांवा जो जगह है, यहाँ पे ना मैक्सिमम लोग जो है बाहर से हैं, जो यहाँ पे जॉब करते हैं, आईटी में, आईआईटी, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बिजनेस जितने भी हैं सब मैक्सिमम गुड़गांव में है, हेड ऑफिस लगभग यहीं है। तो वहाँ से जो लोग बाहर से आए हुए थे, तो लगभग लोग वापस चले गए। लोगों को जो है रोज़गार छीन गया था उस टाइम। तो इस चक्कर में थोड़ा सा हमारे वाले लाइन में काम में मंदी आई थी, गिरावट आई थी। एक बार तो ऐसा हो गया था कि जो लोगों ने फ्लैट्स वगैरह खरीदे हुए थे ना, कम रेट पे भी देना सेल करना चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहे थे। लेकिन गुड़गांवा एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बिजनेस का बहुत अच्छा हब है, जल्दी इसको रिकवर किया है और अब भगवान के आशीर्वाद से लगभग ठीक हो चुका है। कुछ आने वाले कुछ महीनों में और बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। कोरोना के टाइम पे अक्सर लोगों ने एक चीज़ सीखी है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें कैसे दिलों से जुड़ा रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के साथ साथ। और अक्सर हमारे समय में ये हो रहा था कि लोगों में सोशल डिस्टेंस हो या ना हो, लेकिन दिलों में मनमुटाव ज़रूर होता था। तो क्या ये आपको लगता है कि कोरोना काल ने ये हमें सिखाया है? नहीं, देखो, कोई भी जब बुरा समय आता है तो कुछ सिखा के जाता है जी। तो आप लोगों से जुड़े रहोगे। तो देखो, कोरोना के टाइम में ऐसा भी था कि कुछ लोग ना अपने खुद के रिलेटिव, घर के लोग, आप किसी के साथ नहीं खड़े थे, लेकिन कुछ ना, अगर आपके दिल से किसी से जुड़े हो, उन लोगों ने बहुत लोगों की सपोर्ट की है। तो अगर आपके साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं ना, तो आपको सक्सेस के लिए भी बढ़ाते, मतलब सक्सेस साथ देते हैं। तो मेरा मानना सिर्फ यही है कि आपको अच्छे लोगों के साथ जुड़ के रहना चाहिए और आपको अच्छा ही। बिल्कुल। और देखिए, हरियाणवी अगर कल्चर की बात करें, हरियाणवी परंपराओं की बात करें, तो मुझे लगता है हरियाणवी परंपराएं, हरियाणवी कल्चर हमें सिखाता भी यही है कि हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए शायद पेड़ के नीचे बैठकर बहुत सारे, आपने देखा होगा कि वो छोटी छोटी पंचायतें, हुक्के की गुड़गुड़ के साथ 100 तरह की बातें वहाँ पर होती थी। एक भाईचारे की अगर तस्वीर हम कहें तो वो हमें वहाँ पर दिखाई देती थी। क्या ये आपको लगता है ये हरियाणवियों के खून में होता है, या फिर ये जो चीज़ें हैं वो परिवेश से डेवलप होते हैं, या फिर जो माहौल आपको आपके माता पिता के अनुसार दिया जाता है वहाँ से बनता है, या सबका समावेश है, ये सबका मिलन है? ये हरियाणा ना हमेशा भाईचारे के नाम से ही जाना जाता है। और हरियाणा में क्या है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, इनके नक्शे कदम पे अगर हम चलते हैं तो गुड़गांवा तो थोड़ा सा प्रोफेशनल सा शहर हो गया, सब लोग बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे बाहर से लोग आके बैठे हुए हैं। बाकी हरियाणा की अगर हम प्रॉपर बात करते हैं तो जैसे हम रोहतक से हैं, हमारे वहाँ क्या होता है,
पुलिस थाने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, कि हमारे गांव में पंचायत होती है, गांव का मुखिया होता है, गांव का मुखिया जो फैसला कर देगा, मतलब दोनों पार्टी, अगर किसी का विवाद हो रखा है तो दोनों पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो मतलब इतना भाईचारा है कि गांव के एक बंदे के कहने से थाने तहसील की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाईचारा बहुत हरियाणा में धीरे धीरे पहले से थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ ऐसा भाईचारा बना रहना चाहिए। अब आपके परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। परिवार में भी इसी भाईचारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी होता होगा बिजनेस के टाइम पे आप समय नहीं दे पाते होंगे अपनी फैमिली को, तो उनकी भी थोड़ी बहुत शिकायतें रहती होगी। और जाहिर तौर पर क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं और घर के बाहर आप चीज़ें संभालते हैं, तो आपको भी सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होती होगी। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप मैनेज करते हैं? दिक्कतें तो थोड़ी हो तो फैमिली में रहती है, थोड़ा फैमिली चाहती है कि थोड़ा हमें टाइम दिया जाए, लेकिन करते भी हम कोशिश, जितना हमसे हो सकता हम करते हैं। बाकी जो मेरा भाई है छोटा ना, वो इस मामले को मेंटेन कर लेता है। बिजनेस में मैं ध्यान रख लेता हूँ, घर के जो काम होता है या घर में किसी के साथ घूमना है, बच्चों के साथ जाना है, तो छोटे वाला भाई कर लेता है। तो मिलजुल के दोनों काम कर लेते हैं। मिलजुल कर दोनों काम कर लेते हैं और यही कहते हैं कि इसीलिए भाईचारा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आखिरी में उनसे जान लेते हैं कि इस समय जो युवा कामयाब होना चाहते हैं या इस राह पर चलना चाहते हैं, उनके लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा आजकल के युवाओं से सिर्फ एक यही संदेश है कि एक तो वो पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें और मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, और जो आजकल ये कल्चर चल रहा है नशे का, इससे दूर रहें। क्योंकि आज नशा बहुत सारे युवा आजकल क्या है, क्लबों में जाना, नशा करना, ये बहुत गलत है। तो इन सब चीज़ों से हटके मेरा सिर्फ युवाओं से यही संदेश है कि अगर आप अच्छे संस्कार लोगे तो आप अच्छा काम करोगे, और अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। तो नशे से दूर रहें और अच्छी तरह से मेहनत करें। बिल्कुल, अच्छे से मेहनत की जाए, नशे जैसी तमाम कुरीतियाँ इस समय हमारे समाज में हैं, इससे दूर रहा जाए। लेकिन एक और आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने देखा समाज बदल रहा है और समाज में ये जो वक्त है लोगों के लिए डिप्रेशन का ज़्यादा है, अवसाद ज़्यादा है इस समाज में, क्योंकि हम एक दूसरे को समय नहीं देते हैं, भाईचारा हमसे बहुत दूर हो चुका है। इस समय को मैनेज करने के लिए लोग ये कहते हैं कि वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं, तो उन्हें किन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए? ये जो हर चीज़ का ना फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का जो टाइम आ रखा है, इसमें हमें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे की चीज़ लोग कम यूज़ करते हैं, बच्चे और युवा गलत चीज़ों पे ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि घर में अगर 6 मेंबर हैं, सबके पास आज के पास सेल फोन है, सब अपने फ़ोनों में व्यस्त रहते हैं। तो आदि डिप्रेशन का बीमारी का कारण तो ये है। अगर बच्चों को माँ बाप उन पर ध्यान दें, बच्चों पे फोकस करें, उनको ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करने दें, और उनके साथ जैसे पहले हमारे हरियाणा में होता था ना कि पूरे लोग घर के लोग जुड़ के रहें, मिल के रहें, तो ये सारी डिप्रेशन जैसी समस्याएं और काफ़ी सारी समस्याओं का खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। और आपने कहा भी था कि फिजिकल एक्टिविटीज़ की ओर ज़्यादा ध्यान दिया करें, ये युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम चीज़ें आपने सिखाई। कहानी कामयाबी के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।